हेलो दोस्तों, खुश आमदीद हमारे YouTube चैनल जीएस टेलर पर। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत फैंसी हैंडवर्क कुर्ती लेकर आया हूं, जिसका बोट नेक साइज के हिसाब से थोड़ा बड़ा है। और मैंने इसे ना सिर्फ स्मॉल साइज के मुताबिक छोटा करना है, बल्कि फैंसी लेस और डोरी पाइपिंग लगाकर गले को एकदम परफेक्ट फिनिशिंग देनी है। अगर आप भी फैंसी कपड़ों में गले को प्रोफेशनली एडजस्ट करना चाहते हैं, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको कुर्ती का फ्रंट दिखा दूं। ये मैरून कलर की फैंसी कुर्ती है, जिस पर गोल्डन दबका और मोतियों से हैंडवर्क किया गया है। गला बोट नेक डिजाइन में बना हुआ है। अब इसमें मसला ये है कि गला साइज से थोड़ा बड़ा है। अब इसे हमने छोटा करना है, इस तरह के गले की फिनिशिंग भी खराब ना हो और गला भी छोटा हो। ये देखिए, गले का जो इस वक्त साइज आ रहा है वो चौड़ाई में 9 इंच है, तो इसे हमने 8 इंच करना है, यानी आधा आधा इंच दोनों साइड से कम करना है। और गले की गहराई 6 इंच है, तो यहां से भी आधा इंच कम हो जाएगा। अब मैंने गले को छोटा करने के लिए एक शानदार गोल्डन फैंसी लेस मुंतखब की, जो कुर्ती के हैंडवर्क के साथ बिल्कुल मैच कर रही है। दोस्तों, आप देख रहे हैं कि ये लेस बिल्कुल सीधी है, तो पहले इसे हम हल्का सा शावर लगाकर प्रेस से राउंड शेप में बिठा लेते हैं। ये देखिए, प्रेस लगने के बाद लेस बिल्कुल सेम शेप में बैठ गई है और गले के अंदर बिल्कुल फिक्स आ रही है। अब इसे हमने डायरेक्ट सिलाई से नहीं लगानी, क्योंकि डायरेक्ट सिलाई लगानी जरा मुश्किल हो जाएगी। तो हमने क्या करना है कि लेस के सेंटर में इस तरह से हल्का हल्का ग्लू लगा लेते हैं। अब इसे हम गले के अंदर चिपका देंगे। आप देख सकते हैं कि लेस गले पर एकदम खूबसूरती से फिट हो रही है और गला आहिस्ता आहिस्ता अपनी नई शेप में आ रहा है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको वाकई फ़ायदा दे रही है तो अभी लाइक करके अपना सपोर्ट ज़रूर दिखाएं। और अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके फैमिली का हिस्सा बन जाएं, क्योंकि आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमें मज़ीद बेहतरीन वीडियोस बनाने का हौसला देता है। देखें, ये लेस मैंने हाथ से चिपका दी है। अब मज़ीद इसे हल्की सी प्रेस लगाकर इसे मजबूत कर देता हूँ। तो दोस्तों, ये लेस गले में अच्छी तरह चिपक चुकी है। तो अब हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई मैं इस धागे से लगाऊंगा। इस धागे का ये फायदा है कि ऊपर सिलाई बिल्कुल नजर नहीं आएगी और बड़ी खूबसूरती से हमारी लेस लग जाएगी। अब मैं यहां से सिलाई लगाना शुरू करता हूं। पहले नीचे की साइड पर सिलाई लगाएंगे। दोस्तों, लेस पर सिलाई लगाते वक्त थोड़ी सी एहतियात करनी है कि कहीं से मोती वगैरह न टूटें और ना ही गले की शेप बिगड़े, इसलिए हल्के हाथ से सिलाई लगानी है। अब ये ऊपर किनारे वाली सिलाई हम लगाएंगे। ये देखिए, लेस के दोनों साइड पर सिलाई मुकम्मल हो चुकी है। अब ये एक्स्ट्रा लेस को हम दोनों तरफ से कट कर देते हैं। अब हम गले की अंदर की कटिंग करेंगे। सबसे पहले इस साइड से आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एहतियात के साथ कटिंग कर लेते हैं। अब दूसरी साइड से भी बिल्कुल इसी तरह आधा इंच छोड़कर कटिंग मुकम्मल कर लेते हैं। अब बारी है सबसे अहम हिस्से की, यानी डोरी पाइपिंग लगाने की। तो इसके लिए मैंने ये अरेब लचकदार पट्टी ली है, तकरीबन ये 2 इंच चौड़ी है। और डोरी पाइपिंग के लिए ये वाली डोरी हम इस्तेमाल करेंगे। पहले डोरी के सिरे को हम घेरा लगा लेते हैं इस तरह से। अब पट्टी के इस कॉर्नर को यहां से कट कर देते हैं। अब डोरी को इस तरह इसके ऊपर रखना है और आधा इंच इस तरह से फोल्ड कर लेना है। अब यहां पर हमने थोड़ी सी सिलाई लगाकर रोकना है। अब इसके नीचे हम इस तरह से गले को रखेंगे और यहां से हम सिलाई लगाना शुरू करेंगे। दोस्तों, यहाँ पाइपिंग वाले कपड़े को हमने ज़्यादा खींचना नहीं है। हाँ, अलबत्ता नीचे वाले कपड़े को हमने खींच के रखना है ताकि इसमें नम ना आए। अब इसी तरह हमने आहिस्ता आहिस्ता इसे सेट करते हुए गले में डोरी पाइपिंग लगा लेनी है। दोस्तों, डोरी पाइपिंग ना सिर्फ गले को खूबसूरत बनाती है, बल्कि इसे मजबूत भी करती है। अब हमने गले में कट लगाने हैं इस तरह से।
कट लगाते हुए खास ध्यान देना है कि कट सिलाई की जड़ तलक लगें और सिलाई भी ना कटे। दोस्तों यहाँ मैं आपको बताता चलूँ कि ये कट क्यों लगाते हैं। तो ये कट इसलिए लगाते हैं कि जब हम इस कपड़े को अंदर की तरफ पलटाएंगे तो ये आसानी से इस शेप में बैठ जाएगा। अब यहाँ से इस तरह से हमने इसको फोल्ड करना है। फोल्ड होने के बाद इसका साइज तकरीबन आधा इंच होना चाहिए। अब इसी तरह इसको फोल्ड करके हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे और ये सिलाई भी डोरी की जड़ में लगेगी। दोस्तों यहाँ पर भी सिलाई लगाते हुए हमने एहतियात करनी है कि कपड़े में सलवट ना आए, इसलिए इसे हल्के हाथ से ही सिलाई लगानी है। तो चलिए ये सिलाई भी लग गई है। अब इस एक्स्ट्रा कपड़े को हम कटिंग कर लेते हैं। दोस्तों मैं लेफ्ट हैंड से कटिंग करता हूं तो मैंने इस साइड से कटिंग शुरू की है। आप राइट हैंड से कटिंग करेंगे तो आपने दूसरी साइड से कटिंग शुरू करनी है। अब इस तरह से थोड़ा थोड़ा खींचकर कपड़े को ढीला कर लेना है। इसका यह फायदा होगा कि जब हम इसको प्रेस से बिठाएंगे तो यह आसानी से बैठ जाएगा। तो चलिए मैं इसे प्रेस लगाकर आपको दिखाता हूं। तो ये लीजिए, फ्रंट का गला मुकम्मल हो चुका है लैस और डोरी पाइपिंग के साथ। देखिए अब गला मजबूत भी हो गया है और इसकी फिनिशिंग भी एकदम दिलकश नजर आ रही है। अब ऊपर से हल्का हल्का छांट देते हैं, इस तरह दोनों तरफ से। दोस्तों अक्सर हमारे बहन भाई परेशान होते हैं क्योंकि अक्सर फैंसी कमीज के गले बड़े आ जाते हैं और उनको छोटा करना बहुत मुश्किल होता है। और अक्सर मैंने नोट किया है कि ऊपर से कढ़ाई को काटकर गला छोटा कर देते हैं। कढ़ाई को काटकर गला छोटा करने से एक तो हमारी कैंची खराब होती है, दूसरा गले का शेप भी बिगड़ जाता है। और फिर जब हम गले को बैक के गले के साथ जोड़ते हैं तो मशीन की सुई भी खराब हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों से बचने के लिए मेरी नज़र में ये सबसे बेहतरीन तरीका है जो आज मैंने आपके साथ शेयर किया है। दोस्तों अब आप फाइनल लुक देखें। गला जो पहले बड़ा था अब स्मॉल साइज के हिसाब से परफेक्ट फिट हो गया है। लैस और डोरी पाइपिंग ने इसकी खूबसूरती को मजीद बढ़ा दिया है। पूरा गला अब साफ, बराबर, गोल और फैंसी वर्क के साथ बिल्कुल प्रोफेशनल तैयार हो चुका है। दोस्तों अगर आपको ये तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके मेरा हौसला बढ़ाएं। मजीद ऐसी प्रोफेशनल टेलरिंग वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।